के लिए मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि प्रथम वर्ष के लिए क्या तुम्हारा जो दर है वो 15% की, ठीक है, और द्वितीय वर्ष के लिए जो दर है वो कितनी 16% की, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वर्ष के लिए रेट है वो अलग अलग है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे देखो ये जो पहला दर, जो पहली वाली जो दर होती है उसको हम कहते हैं R1, क्या कहते हैं उसको हम, यानी पहला रेट, ठीक है। जो दूसरी दर होती है उसको हम कहते हैं R2, यानी दूसरी दर, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला देखो, जब एक दर दे रखी होती है तो फार्मूला ये होता है A बराबर P 1 प्लस R बटे कितना 100 और इसकी घात n। तो यहाँ पे ये R अगर एक ही है तो दर अगर एक बार है तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दर कितनी है, 2 बार है। एक तो 15% की दर है, दूसरी कितनी है 16% की दर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी एक वर्ष के लिए दर जो वो कितनी है 15% और अगले एक वर्ष के लिए दर कितनी है 16%। तो यहाँ पे हमारे फार्मूला रहेगा वो 1 प्लस R बटे यहाँ 1 कर दो, ठीक है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 100 और इसकी घात कितनी n, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो हमारा ये बनेगा, तो n जो है समय, यानी जो R1 है यानी 15% है वो 1 साल के लिए, कितने साल के लिए है, और ये 16% है वो भी 1 साल के लिए है, ठीक है। तो इसका भी n 1 आएगा, इसका भी n 1 आएगा, ठीक है। बाकी इसके जो प्रिंसिपल है यानी जो मूलधन है वो कितना है 12,500। तो यहाँ पे देखिए P का मान आ गया 12,500। अब 1 प्लस R1 कितना है 15 और बटे में कितना 100, इसकी घात कितनी रहेगी 1, क्योंकि जो 15% है वो सिर्फ 1 साल के लिए, ठीक है। अगला है 1 बटे R2 कितना 16% का और यहाँ पे कितना बटे में 100 और ये भी 1 साल के लिए, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है, सही है। अब इसको सॉल्व करिए तो 12,500 गुणा 100 एकम 100 और ये कितना हो जाएगा 15, या फिर इसको काट लो 5 तियाँ 15 और 20 पंजे 100 कट गया। तो 20 एकम 20 और कितना होता है 23, तो 23 बटे 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 बटे 20। अब यहाँ पे देखो कोई भी साइन नहीं है, मगर यहाँ पे जो चिन्ह होता है वो गुणा का होता है, किसका होता है गुणा का साइन। तो यहाँ गुणा लगा दीजिए, तो यहाँ पे देखो 2 के पार से कट जाएगा 8, कितने से, तो 4 के पार से कट जाएगा यहाँ, तो ठीक है, 4 चौक 16 और 25 चौक 100 कट गया। तो 25 एकम 25 और 4 कितना होता है 29, तो ये हो जाएगा 29 बटे 25, क्योंकि घात इसकी एक है तो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो इस 0 से ये 0 कट गया भाई। अब ये 25 के पार देखो ये कटेगा 25 कितने होते हैं, 25 चौका कितने 100 होते हैं, 25 पंजे 125, इस वाले 25 से इसको काट दो, ठीक है। ये 25 एकम 25 और 25 पंजे 125 पूरा कट गया, ठीक है, नीचे का 25 खत्म। अब देखिए क्या बचेगा, ऊपर क्या बचा हमारे 5 रह गए, 23 रह गया, 29 रह गया, ठीक है, 5 23 और 29। एक 0, हाँ ये 0 एक बचेगा यहाँ पे, ये 1 0 बचेगा, ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पे जो बचा कितना, देखो 1 0 हमने आधा काटी, 1 0 रह गया। अब देखो 2 बच गया ये, अब ये 2 भी हम खत्म कर सकते हैं, पता कैसे, ये 50 है और ये कितना है 2 है, तो इसको 25 बार से काट दो, ठीक है। 2 25 में कितना होता है 50, ये कट गया, नीचे का पूरा खत्म। अब ये कितना रह गया, यहाँ पर 25 रह गया भाई, और गुणा में कितना 23 और गुणा में कितना 29। अब हम 25 23 29 की इनकी कर लेंगे आपस में गुणा। तो पहले हम 25 के 23 से गुणा करेंगे, फिर जो गुणनफल आएगा उसकी किससे गुणा करेंगे 29 से। अब देखो गुणा कर लो इसकी, तो 25 गुणा 23, तो डबल गुणा कर लो, ठीक है। 23 का पहाड़ा तो शायद तुम्हारे याद नहीं होगा, ठीक है। 3 पंजे 15 के 5 हासिल कितना 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। अब 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना आएगा 5 7 0 7 और 5 1 5, 575 आ गया। अब 575 के यहाँ तक देखो हमारा 575 आ गया। अब इस 575 की गुणा करेंगे 29 से, कैसे करना है 29 से, तो यहाँ पे लिख दीजिए 29। 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 7 कितने होते हैं 63 और 4 कितने हो गए 7 नेम 63 और 4 जोड़ो 67 हो गए। 67 का 6 हाथ में कितने 6 बचे, ठीक है। और 5 नेम 45 और 6 कितने होते हैं 51 का 1 हासिल कितने 5। अब हासिल का तो लगेगा नहीं क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो पूरे 51 के 51 लिख दो, ठीक है। अब हमें करनी है 2 से गुणा, तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल कितना 1, 2 7 14 और 1 15 हासिल कितना, फिर 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 1 11। अब जोड़ लो 5 7 6 6 और 1, तो ये हो जाएगा 16,675। 16,600 इनके जो गुणा जो आई 16,675, ये आ गया इसका मिश्रधन। क्या आ गया भाई
अब निकालना क्या है इसका, ब्याज पूछ रहा है ना, ये मिश्रण पूछ रहा है। तो ये देखो मिश्रण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये मिश्रण। अगर ये ब्याज पूछता है, ठीक है, क्या पूछता, तो आगे निकालने का सिंपल सा तरीका है ब्याज निकालने का। भाई क्या करते हैं हम, CI को जब निकालने के लिए क्या करते हैं, A में से P को घटा लेते हैं, ठीक है। तो ब्याज होता क्या है, मूलधन से जो अधिक राशि होती है, ठीक है, वही ब्याज होती है। जितना मूलधन से ज़्यादा पैसा लिया जाता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। तो इसका हम अगर ब्याज निकालेंगे तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो A माइनस P। तो A की जो वैल्यू हमारी कितनी आई, 16,675, 16,675, और इसमें घटाना कितना है, 12,500, 12,500 इसमें से घटा लीजिए, ठीक है। तो ऊपर नीचे लिख के इसको घटा लो, 16,675, 0,0,5,2,1, तो 5 यहाँ पे 7, यहाँ 1, इधर कितना 4, तो 4,175, 4,175 का ब्याज हो गया इसमें। आगे बात समझ में, इस तरीके से करना होगा, जो दर अलग अलग दे रखी है तो, ठीक है। और ऐसे ही सवाल आगे कंपटीशन में भी आते हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है।